ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों और दोस्तों, आप सभी को आपके चैनल भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और महत्व। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कल 13 जनवरी दिन गुरुवार को है। इस दिन पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौष शुक्ल एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे उनको भगवान विष्णु की पूजा के समय पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बिना व्रत पूरा नहीं होता है और न ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से व्रत का पारण आवश्यक है, वैसे ही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का कहानी सुननी चाहिए और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। घर में धन्य धान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में भद्रावती राज का राजा सुकेतुमान था। उसका विवाह सभ्या नाम की राजकुमारी से हुआ था। उसके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा और वैभव था। उसकी प्रजा भी खुश थे। विवाह के काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सुकेतुमान को कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से पति और पत्नी काफी दुखी और चिंतित रहते थे। राजा सुकेतुमान को इस बात की चिंता थी कि उनका पुत्र नहीं है, तो फिर उनका पिंडदान कौन करेगा। इन सब से राजा का मन चिंतित हो गया। वह खुद के भी प्राण लेने की सोचने लगा। हालांकि उसने ऐसा कदम नहीं उठाया। राजकाज से भी उसका मन उचट गया। ऐसे में ही वह एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गया। राजा चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंच गया। वहां दुखी मन से वहां बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया। वहां उसने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषियों ने उससे इस वन में आने का कारण पूछा। तब राजा ने अपने दुख का कारण बताया। ऋषि ने राजा सुकेतुमान से कहा कि संतान प्राप्ति के लिए उनको पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखना होगा। ऋषि ने पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा वर्णन किया। अपनी समस्या का हल पाकर राजा वहां से खुश होकर वापस अपने महल में आ गया। फिर पुत्रदा एकादशी का व्रत आने पर राजा और पत्नी ने व्रत रखा और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। पुत्रदा एकादशी के व्रत नियमों का पालन किया। इसके फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई और फिर राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके घर में धन का भंडार भरा रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।